नमस्कार, आप देख रहे हैं आपने न्यूज़। आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार की वजह से ही ये कह सकते हैं कि सरकार सख्ती नहीं कर रही है, इस वजह से ही ये धंधा फल फूल रहा है। क्या है पूरा मुद्दा, समझने की कोशिश करते हैं। ये मुद्दा बहुत मजबूत और ज़मीनी है। अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। मैं जितेंद्र प्रसाद तिवारी, अपनी न्यूज़ से। राजस्थान में शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा का अधिकार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल बच्चों के भविष्य के नाम पर माता पिता की जेब पर खुलकर डाका डाल रहे हैं। एडमिशन के नाम पर भारी फीस, ड्रेस सिर्फ स्कूल से ही खरीदने का दबाव और किताबें भी बाहर से नहीं, सिर्फ स्कूल से ही। क्या ये शिक्षा है या एक बिजनेस मॉडल? राजस्थान के कई शहरों और कस्बों से लगातार शिकायतें आ रही है कि बच्चे के माता पिता को मजबूर किया जा रहा है कि आप उनके स्कूल से ड्रेस खरीदें और महंगी किताबें खरीदें, जबकि सरकार ने एनसीईआरटी बुक के लिए बोल दिया है, पर फिर भी लगातार उस प्राइवेट स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। महंगी किताबें खरीदने के लिए, उस स्कूल की तय दुकान से ही ड्रेस लेने के लिए, और अगर कोई मना करे तो बच्चे को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। यही नहीं, मैगजीन चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, एक्टिविटीज चार्ज, दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से ऐसे चार्ज है जो पूरे साल भर स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले लेते रहते हैं। पर आप विश्वास करेंगे, जिस चार्जेस के नाम से पैसे ले रहे हैं वो सुविधाएं भी नहीं देते हैं। मैगजीन चार्ज के नाम से हजार हजार रुपये महीना ले लेते हैं और मैगजीन निकलती है साल में एक बार, जिसकी एक कॉपी भी बच्चों को नहीं मिलती। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के नाम पर पैसा ले लेते हैं, पर स्कूल पार्टिसिपेट ही नहीं करती किसी कंपटीशन में, ना इनके पास स्पोर्ट्स की कोई ग्राउंड होता है, फिर भी चार्जेस लिए जाते हैं। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या शिक्षा विभाग को ये सब दिखाई नहीं देता? और जब शिक्षा विभाग में शिकायत करते हैं, इनके बारे में पेरेंट्स बताते हैं, तब कोई कार्रवाई भी इनकी तरफ से नहीं होती है। राजस्थान में पहले भी ऐसे कई मामलों की कार्रवाई की बातें हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत पर आज तक उन पर कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल, प्राइवेट स्कूल बेलगाम है। नियमों के मुताबिक कोई भी स्कूल बच्चे को किसी एक दुकान से किताब या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत यह है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल इन नियमों का खुलकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस या सख्ती नहीं हो रही है इनकी तरफ से। एक आम आदमी जब अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, वो हर साल फीस, किताब, ड्रेस और फर्जी चार्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। लगातार स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन महंगी होती जा रही है। मोदी जी, राजस्थान सरकार खुद बोलते जा रही है कि हम अच्छी एजुकेशन शिक्षा लेके आ रहे हैं, हर गरीब को शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार कैंपेन चलाया जा रहा है, बट प्राइवेट स्कूल लगातार एजुकेशन को महंगा करते जा रहे हैं। इन सब बातों से ये सवाल निकलता है, क्या सरकार इन पर सख्त कदम उठाएगी? क्या इन स्कूलों पर जो मनमानी फीस लगाई जा रही है, लेते हैं, इसको रोका जाएगा, या फिर ऐसे ही माता पिता की मेहनत की कमाई लूटी जाती रहेगी? मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप भी ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपकी बात, आपकी आवाज़ को प्रशासन तक ले जाने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट स्कूलों का ये जो लूटपाट चल रही है, ये सभी को दिख रहा है, आम जनता को भी दिख रहा है, लोकल पार्षद, सरपंच, सबको दिखाई दे रहा है, पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि राजस्थान सरकार, जहां पर मुख्यमंत्री जी, बड़े कैबिनेट मंत्री ही जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन पर से किसी भी कार्रवाई का उन स्कूलों को भय नहीं रहता। वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबके पास हिस्सा जाता है। क्या सच में सबके पास हिस्सा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या प्राइवेट स्कूल वाले प्रशासनिक अधिकारियों को पैसा देते हैं? कब ये रुकेगा? कब आम जनता
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज से मुक्त होएगी। कर्ज लेकर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपनी न्यूज। हमारा चैनल हर मुद्दे पर समय समय पर आप लोग को अवेयर करता है, प्रशासन को अवेयर करता है, बताता है कि ये गलत हो रहा है, पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है।